हाँ, तो पिछली क्लास में हम कहाँ थे? हमने कुछ चीजें सीखी कि कब कोई पार्टिकल कहाँ पे होगा, कैसा मोशन करेगा, वो लोअर हाफ में करेगा, अपर हाफ में करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो उन सब चीजों को जो भी हमने पढ़ा उनको एक साथ मैंने यहाँ लिख दिया है। एक बार समझ लेते हैं इसे। क्या लिखा है यहाँ कि इफ u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl, तो उसका मतलब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, बिकॉज मिनिमम वेलोसिटी √5gl होने चाहिए, उससे ज्यादा तो कितनी भी हो अच्छी बात है। अगर u √2 5gl से कम होगा लेकिन √2gl से ज्यादा है तो वो लीव्स द सर्कल इन द अपर हाफ, मतलब सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। इसके अभी और क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बाकी फिर ये तो आसान है। इफ u इज इक्वल टू √2gl, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, वहां पे उसकी टेंशन भी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी एट द एक्सट्रीम पॉइंट थीटा बराबर 90 डिग्री। लोअर हाफ में ऑसिलेशन करेगा ऐसे ऐसे। और अगर u √2gl से छोटा है और जीरो से बड़ा है तो वो ऑसिलेशन करेगा लोअर हाफ में, और वेलोसिटी जीरो होगी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, और टेंशन इसमें कभी भी जीरो नहीं होगी। इस तरीके से सारी बातें हमने यहाँ देख ली। इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है और वो इस तरीके से हिंज्ड है, यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी की लेंथ L है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है ये, है ना। और यहाँ पे हमने पार्टिकल को एक वेलोसिटी दी है, और वेलोसिटी कितनी दी है, u बराबर √GL, √GL उसको यहाँ वेलोसिटी दी है। आपको बताना है कि पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम एंगल थीटा उसका क्या होगा जहां तक पार्टिकल जाएगा। वो आपको सोचना है कि कितना जाएगा, कहीं भी जाएगा मान लो, तो आपको थीटा निकालना है वर्टिकल से, ये वाला उसका। करिए, तो करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता लग रहा है कि यहाँ वेलोसिटी अगर √GL है, मतलब ये लोअर हाफ में ही कहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी √2gl से बड़ी हो या उसके बराबर हो तब वो यहाँ तक जाता है या उससे ऊपर जाता है, मतलब ये तो बहुत छोटी है, यही कहीं जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ तक गया है, ये एंगल थीटा यहाँ तक ये गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, यहाँ तक, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ तक, और ये इसका फिर पाथ हो गया, है ना। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमें पता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। हमें थीटा निकालना है, ये एंगल हो गया थीटा, तो हम क्या लगाएं, u² बराबर v² प्लस 2gh लगा देते हैं। अब हाइट बता दो, हाइट कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस हाइट हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितना हाइट गया, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो देखो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, l है, उस पर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखो रस्सी की लेंथ तो l ही रहेगी ना। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखें तो इस ट्रायंगल में अगर ये वाली लेंथ निकालें तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी l cos थीटा। तो h कितना हो जाएगा बताइए, h बराबर हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। ऐसा बहुत बार कर चुके, वैल्यूज पुट कर दो सारी, u² में कर दोगे आप √GL का स्क्वायर, मतलब ये हो गया GL, v² हो जाएगा 0 प्लस 2GH, h कितना है l, 1 माइनस cos थीटा, l कॉमन ले लिया मैंने, GL से GL कट रहा है, ठीक है, तो यह जाएगा 1 बराबर 2 माइनस 2 cos थीटा। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ रहा है cos थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से थीटा बराबर आ रहा है 60 डिग्री। ये आंसर आ गया, देखा कितना सिंपल था। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड हाइट एट विच द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ। तो हाइट यहाँ से बतानी, इसके लोअर मोस्ट पॉइंट से हाइट बतानी, कहाँ पे जाके सर्कुलर पाथ अपना लीव कर देगा, छोड़ देगा।
तो हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका लिए फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि आगे से कोई दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी देखो हमेशा ऐसी रहती है, √GL, √4GL, इस टर्म में वेलोसिटी रहती है। तो मैं यहाँ 4 की जगह n ले लेता हूँ, कोई भी n क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम एक फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। क्वेश्चन यही है, फाइंड द हाइट एट विच द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी √NGL। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आगे से हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और सीधा आंसर निकाल देंगे। ठीक, चलिए देखो कैसे करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है और 5 से कम है ना, तभी तो हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर 2 से कम हुई इसकी वैल्यू, अगर n की वैल्यू 2 से कम हुई तो इसका मतलब पार्टिकल अपर हाफ में जाएगा ही नहीं वो। तो अगर n की वैल्यू 2 से n इज ग्रेटर देन 2 है, 2 से कम हुई तो मतलब पार्टिकल ऐसे से जाएगा, और 5 से ज्यादा हुई तो वो पार्टिकल सर्कुलर कंप्लीट कर लेगा। तो मैंने n की वैल्यू क्या मान ली कि अगर 2 से 5 के बीच में है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो √2GL से ज्यादा है बट √5GL से कम है, तो पार्टिकल जाएगा बट लेकिन सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा वो देखते हैं कि मान लो पार्टिकल गया और पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा, इसने अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हुए यहाँ तक तो पहुंचा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, इसकी टेंशन जीरो हो गई। वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, हम देख चुके हैं, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंशन विल बी जीरो। टेंशन यहाँ जीरो हो जाएगी तो ये अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा उस केस में, है ना। तो वही हाइट हमें निकालनी है, तो हम ये वाला एंगल जैसे हमने पहले माना था इसको वापस से अल्फा मान लेते हैं और क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे u गिवन है, v स्क्वायर अननोन है, तो v स्क्वायर के टर्म में इसको बना लेते हैं। ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। सिंपल है। अब v को जीरो नहीं पुट कर सकते यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि ये लोअर हाफ की बात नहीं है, अपर हाफ की बात है। जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी जीरो करके तुरंत कर दिया था ना, यहाँ तो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, लेकिन जब लोअर हाफ में, सॉरी, जब अपर हाफ में चले जाता है पार्टिकल तो वहां पे टेंशन पहले जीरो हो जाती है, वो सर्कुलर पाथ पहले छोड़ देता है, वेलोसिटी तो जीरो होती थी उससे पहले। तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में टेंशन से निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एफबीडी बनाया तो ये हो गया mg, यहाँ लगी टेंशन T और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से कितना, mv² अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी यहाँ पे l, कंपोनेंट करते हैं भाई। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हाँ, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे मैंने mg के कंपोनेंट किए, एक तो इस तरीके से आया टेंजेंशियल और एक आया इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल अल्फा है। कंपोनेंट करो तो ये तो हो गया mg cos अल्फा, ये वाला आ गया mg sin अल्फा, ये वाला। ठीक, तो यहाँ से मैं एक और इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से कि t इधर है, mg sin अल्फा इधर है और इधर mv² अपॉन l, तो ये आ गया t प्लस mg sin अल्फा बराबर mv² अपॉन l। और मुझे पता है इस पॉइंट पर क्या हो गई, टेंशन जीरो, तभी तो उसने अपना सर्कुलर पाथ छोड़ दिया है, तो टेंशन की वैल्यू में जीरो रख दूंगा। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई मुझे, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जीरो में पुट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि तभी तो उसने सर्कुलर पाथ छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्या है, जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे साइन अल्फा बराबर कितना मिल गया, v² अपॉन gl। ठीक है, अच्छा, यहाँ v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में से डाल दूं तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बराबर u² माइनस 2gh डिवाइडेड बाय gl। ठीक है, ओके। अब u² की वैल्यू डाल दो और h की वैल्यू डाल दो। u² कितना हो जाएगा बताओ,
अंडर रूट एन जी एल है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये एन जी एल माइनस 2g। अब h लिखना पड़ेगा, h कितनी हो जाएगी बताओ? ये हाइट h हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो h ही निकालना है अपन को, अपन चाहें, लेकिन h और फिर अल्फा दो अननोन हो जाएंगे, तो h को अल्फा के टर्म में डाल देते हैं। तो मुझे बताओ ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? h का मतलब क्या है, पार्टिकल यहाँ है, अब यहाँ पहुंच गया, तो ये वाली डिस्टेंस है h। तो ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? तो यहाँ से यहाँ तक की तो मैं l बोल दूं, ये वाली तो l हो गई ना, और ये वाली कितनी हो गई? देखो, अगर ये रस्सी है l लेंथ की, तो ये वाले ट्राइंगल में ये तो हो जाएगा l cos अल्फा, और ये हो जाएगा l sin अल्फा। तो बेसिकली हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई l प्लस l sin अल्फा। सही बात है, साइड में लिख दूं क्या कि हाइट बराबर हो गई l प्लस l sin अल्फा। h की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, l प्लस l sin अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बस इसको जल्दी से सॉल्व कर देते तो ये आएगा NGL sin अल्फा बराबर, देखो GL से GL तो सारे कट ही गए, तो ये बचा n माइनस 2 sin अल्फा। कैसे? ये GL से GL मैंने सारे कट गए, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू 1 -2 हो गया, और -2 sin अल्फा ये हो गया। इसमें sin 2 अल्फा सॉरी माइनस ऑफ 2 sin अल्फा इधर आया तो ये बन गया 3 sin अल्फा बराबर n माइनस 2। तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? ये आंसर आपको याद रखना है, रिमेम्बर, इसको लर्न करना है। समझ में आई बात? तो देखो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलें, तो ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ से हम सीधे क्या निकाल लेंगे? अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी हमसे, n माइनस 2/3। एन की वैल्यू, एन का मतलब क्या है? अंडर रूट एन जी एल, मतलब जीएल के साथ जो वेलोसिटी लिखी रहेगी ना, दैट इज एन। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, और फिर अल्फा की, अच्छा अल्फा आ जाएगा, या एग्जैक्ट साइन अल्फा ही आ जाएगा, और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम, तो एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? n माइनस 2/3 करना है बस आपको। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ मिली आपको, फिर l प्लस l साइन अल्फा कर देना, h की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपने ओरिजिनल सवाल पे चलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। तो क्या था? √4GL था वो, राइट? चलिए, तो वही वाला करते हैं अपन। मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया था, वो कुछ ऐसा था कि यहाँ से हमने हिंज किया, ये बॉब है, बॉब को वेलोसिटी मैंने दी √4GL, और आपसे पूछा था कि बताओ ये कितनी ऊपर तक जाएगा। यही था, मतलब ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ तक ऐसे, और यहाँ पे जाके ये, यहाँ पे वेलोसिटी तो होगी उसकी कुछ ना कुछ, लेकिन टेंशन जीरो होने की वजह से वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। यहाँ से जाने के बाद वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, टेंशन विल बी जीरो, ये मान लो अल्फा। तो अब डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो। पहली बात तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? साइन अल्फा बराबर कितना था? n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया ये? 2/3। ठीक है, साइन अल्फा बराबर 2/3 मिल गया। अब हाइट देख लो, हाइट बराबर कितना है? l प्लस l साइन अल्फा। तो हाइट बराबर आ गया l प्लस l 2/3, तो h बराबर आ गया 5l/3। इस तरीके से ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट से, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? पिछले सवाल में क्या था कि वो हाइट बतानी है जहां पे ये अपना सर्कुलर मोशन छोड़ दे। सर्कुलर मोशन यहाँ पे छोड़ देगा जहां टेंशन जीरो हो जाएगी, इसके बाद ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो यहाँ पे जब v वेलोसिटी से कुछ प्रोजेक्टाइल करेगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी? ये वाली हाइट और सम हो जाएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो है जहाँ पे उसने अपना सर्कुलर मोशन छोड़ा, सर्कुलर पाथ छोड़ा, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो इतनी हाइट और ऊपर जाएगा। ये वाली हाइट हम निकालेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। दिस इज द फॉर्मूला इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने पढ़ा था। ठीक है, करो इसको जल्दी से। तो मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करनी है।
चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसका पाथ ड्रॉ करते हैं कि कैसा होगा। तो एक ऐसी मैं रैंडम ऐसे पाथ बना लेता हूँ, सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ तो कंप्लीट नहीं करेगा, इस बात की तो हमें श्योरिटी है, बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज √4gl, और हमें पता है √4gl है, तो ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये कुछ यहाँ तक जा पाएगा, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, है ना। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये पार्टिकल यहीं तक जा पाएगा, और उसकी मैक्सिमम हाइट वगैरह हम सब निकाल चुके हैं कि कहाँ पे जाके अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। इस तरीके से आधा सवाल तो मतलब हम इसमें कर चुके हैं। तो यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v, और वो v 0 नहीं होगी, ये बात तो पता है, पर कितनी होगी उसकी जरूरत पड़ेगी अब हमें। ठीक है, अल्फा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इस तरीके से। तो यहां से यहां तक की हाइट तो हमें पता है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक की हाइट तो हमें पता है। h कितनी आई थी, ये 5l/3। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब क्या होगा कि पार्टिकल थोड़ा सा इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा यूं। आगे कैसे जाएगा हमें उससे मतलब नहीं है, आगे कैसे जाएगा हमें बस इतने से मतलब है कि यहाँ इसकी ये हाइट एच मैक्स जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल में, ये क्या होगी। तो ये निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला कि एच मैक्स यहाँ कितनी होती है, u² sin स्क्वायर थीटा। u² sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे u स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे u स्क्वायर का मतलब है वेलोसिटी v जितने से उसको छोड़ा है, और थीटा यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब वो थीटा कितना होगा वो हमें निकालना है ना। तो u की जगह मैं लिखूंगा v² sin स्क्वायर थीटा। अब थीटा देखो अल्फा तो पता है हमें ये वाला, तो अगर ये अल्फा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। और फिर ये देखा ध्यान से, इसमें और इसमें ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, आ रहा है आपको समझ में, थीटा कितना आएगा बताओ, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना भाई। ये अल्फा है अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्फा होगा। अब ये दोनों 90 है, टोटल 90 है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा बेसिकली 90 माइनस अल्फा। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। दोबारा देख लो, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये 90 डिग्री तो ये टोटल 90 है ना, और ये अल्फा हो गया, तो थीटा कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ठीक है भैया, तो यहाँ मैं थीटा की जगह लिख दूंगा 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। अब सॉल्व करो इसको। हाँ, इसको सॉल्व तो कर लेंगे, बस हमें v की वैल्यू पता लगानी है, v कितना होगा। तो v के लिए तो हम जानते हैं ना यार, फॉर्मूला जानते हैं, u² बराबर v² प्लस 2gh। u² में पता है कितना है 4gl बराबर v² हमें निकालना है प्लस 2g। हाइट कितनी है, हाइट पता है यहाँ से यहाँ तक की हाइट 5l/3, तो हम लिख देंगे 5l/3। सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ से मिला v² बराबर 4gl माइनस 10/3gl। तो v² कितना आया 2/3gl, 2/3gl। सही बात है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2gl/3 की वैल्यू v² की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, h मैक्स निकाल लेते हैं, निकालते चलो। तो v² आया 2gl/3 गुणा ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। तो ये भी लिख लेते हैं पहले, ये कितना हो गया, तो v² ये क्या हो गया साइन 90 माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया बेसिकली, ये कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब ऐसा करते हैं, पहले हम कॉस अल्फा भी निकाल लेते हैं। तो हमें अभी पता था साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा की वैल्यू आती है n-2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हो गया 4-2 डिवाइड बाई 3, तो साइन अल्फा कितना आ गया 2/3। तो यहाँ से बताओ कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो उतना ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
9 में से 4 गए तो 5√5/3। ठीक है, ये आ जाएगा cos अल्फा √5/3 है। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस। कैसे देखो, v स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 2gl/3, ये निकाला है। cos स्क्वायर अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, √5/3 का होल स्क्वायर, cos अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। देख लो सॉल्व करके कितना आ रहा है, जो आ रहा है वही आंसर है। तो यहाँ से g से g तो कट गया, ठीक है, और क्या क्या कटा, ये आ गया 2l इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 इंटू 2। तो 2 से 2 गया, 5l/27, 5l/27, ये एच मैक्स आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर, फाइनल बॉटम मोस्ट पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, देखना ध्यान से, h प्लस एच मैक्स, दिस इज द आंसर जो हमसे पूछा गया है, h प्लस एच मैक्स। h कितना है, 5l/3, 5l/3 प्लस ये कितना है अभी अभी 5l/27। ये आंसर आ गया आपका। क्या आंसर है ये जो आपसे पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट से ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो कितना आंसर हो गया ये, 50l डिवाइडेड बाय 27, ये आंसर हो गया आपका, अधिकतम ऊंचाई। ठीक, किसी को डाउट है तो पूछो, देखो इतना बड़ा सवाल है, काफी सारी चीजें इसमें। v निकाला, cos अल्फा निकाला, h मैक्स का फॉर्मूला लगाया, फिर आंसर आ गया।